जल ही जीवन है। ऐसा हमारे जीवन में बिना जल के कुछ नहीं है। इसीलिए यह नारा दिया गया कि जल ही जीवन है और जीवन ही जल है। जल के बिना कुछ नहीं। हमारे शरीर का 70% से अधिक हिस्सा जल के रूप में है और इस धरा पर भी 70% जल है। और आज दोस्तों हम आए हैं जयपुर के पास स्थित जम्मा रामगढ़ बांध में, और रामगढ़ बांध का मैं परिदृश्य देखकर अचंभित हूँ कि जल ही जीवन है और हम लोग इसलिए क्या प्रयास कर रहे हैं और हम लोग जा किशोर रहे हैं। आज किसी भी बड़े शहर को हम ले लें, वह पानी की समस्या से और कहें तो पीने योग्य पानी की समस्या से जूझ रहा है। आप दिल्ली ले लें, बेंगलोर को ले लें, चेन्नई को ले लें, और पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने पढ़ा कि चेन्नई जैसे शहरों में ट्रेनों से पानी पहुंचाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि इनके लिए जिम्मेदार कौन है? जब जल ही जीवन है, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई जल है और हम लोग जा किशोर रहे हैं, यह परिदृश्य आपके सामने है। ये केवल एक रामगढ़ बांध का परिदृश्य नहीं है, यह हिंदुस्तान के हर छोटे से छोटे गांव, हर छोटे से छोटे कस्बे और बड़े से बड़े शहर का यह परिदृश्य है। क्योंकि मैं किसी भी गांव में आप लोग जाकर देखेंगे, वहाँ के तालाबों की यही स्थिति है, वहाँ कब्जे हो गए या हम कहें कि वह सूख चुके और वहाँ खेती होना प्रारंभ हो गया। इसी प्रकार जो हमारी पूर्ण पहले जो व्यवस्था थी पीने योग्य पानी की बावड़ियों के रूप में, उन बावड़ियों को भी कई जगह हेरिटेज घोषित कर दिया और भ्रमण के स्थल बन गए। लेकिन जो नहीं आई नज़र में या जिनका रखरखाव सही से नहीं हुआ, उनका परिदृश्य आज यहाँ से भी खराब है। वहाँ हम जैसे इंसानों ने आवाज़ नहीं उठाई। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार सभी संपूर्ण देशवासियों को मानता हूँ, क्योंकि देश में और हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है जल। और जल की जो उपलब्धता है वह हमें कोई फैक्ट्रियों से नहीं होने वाली कि हम कहें कोई फैक्ट्रियों से हमें जल की उपलब्धता होगी, वह हमें प्राकृतिक स्रोतों से और प्रकृति द्वारा ही मिलेगा। आज हमारे देश में सैकड़ों नदियाँ जो 12 महीने बहती थी वह सूख चुकी, लाखों तालाब सूख चुके और हजारों की संख्या में जो ऐसे बड़े बांध थे वह सूख चुके। अब हम जा किशोर रहे हैं। जयपुर आज से कुछ वर्ष पूर्व तक जयपुर की जो पीने की पानी की उपलब्धता थी वह इस रामगढ़ बांध से होती थी। अभी जयपुर से हम 100 किलोमीटर दूर बीसलपुर बांध जो स्थित है जयपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ पहुँच गए। और आने वाले समय में उसके लिए योजना बन रही है कि वह चंबल से जुड़ेगा, जो कि वहाँ से 240 किलोमीटर दूर है, और फिर वो भी सूख जाएगा तो फिर हम और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा एक जयपुर के साथ नहीं, पूरे देश में सभी शहरों के साथ स्थिति यही है। तो हम लोगों को इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए और इस विषय पर आवाज़ उठानी चाहिए, और जो भी हम प्रयत्न कर सकते हैं वह हमें करने चाहिए। और जो भी ऐसे स्थल हैं, हमारे गांव में हमारे तालाब हैं, हमारे कस्बों में बावड़ियां हैं या ऐसे बड़े बांध हैं, वहां जाकर इस दर्द को महसूस जरूर करें कि जल ही हमारे लिए जीवन है। और इस जीवन की क्या दुर्दशा है वह आप मेरे पीछे का परिदृश्य देख रहे होंगे। और आप लोगों से यही विनम्र अपील है कि आप लोग इस चीज़ के लिए अपने आसपास के तालाबों के लिए, बांधों के लिए आवाज़ उठाएं, और कहीं ना कहीं जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन तक यह बात पहुंचाएं। और भविष्य में मैं कामना करता हूं कि यह बांध, जितने भी तालाब और बांध हैं, यह पुनः भरेंगे और हमारी जो लाइफलाइन है यानी जल ही जीवन है वह सत्य होगा। और धन्यवाद साथी।